दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है ये उन सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है जो केंद्रीय विद्यालय में नौकरी करना चाहते हैं, ऑफिसर लेवल की या फिर टीचिंग के रूप में, मीन्स एक टीचर के रूप में। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ ऑफिसर्स, टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ इन केंद्रीय विद्यालय संगठन के लिए ये नौकरियां निकली हुई हैं। तो जो इच्छुक है वह सभी अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। बहुत सिंपल सा इसका तरीका है। तो आइए देखते हैं दोस्तों किस किस प्रकार की पोस्टें निकली हुई है, कौन कौन सी पोस्टों के लिए जो कैंडिडेट्स इसको देखें रिक्रूटमेंट प्रोसेस को तो वो एलिजिबल है, सभी डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले असिस्टेंट कमिश्नर की जॉब्स निकली हुई है जो कि टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हैं वो 52 है। इसी प्रकार प्रिंसिपल की जॉब निकली हुई है जो टोटल 239 हैं। वाइस प्रिंसिपल की जॉब्स निकली हुई हैं जो कि टोटल नंबर ऑफ हैं 203। इसके अलावा OH, VH ये सभी में हैं तो ये एक्स्ट्रा पोस्टें होती हैं। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स जो PGT के रूप में वर्क करना चाहते हैं, PGT जो एक स्कूल कैडर का जो लेक्चरर होता है वो PGT है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। तो जो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के रूप में अपनी जॉब करना चाहते हैं, सब्जेक्ट वाइज आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, बायोटेक, इन सभी की बहुत ज़्यादा वैकेंसीज निकली हुई है जो कि टोटल में क्वांटिटी में आप चेक कर सकते हैं 172, 158। आप अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग चेक कर सकते हो या जनरल कैटेगरी के तो वो भी अपना देख सकते हैं। इसी प्रकार ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर मींस TGT की पोस्टें निकली हुई हैं, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, सोशल स्टडीज, मैथमेटिक्स, साइंस, फिजिकल एंड एजुकेशन, आर्ट एजुकेशन और WE। इसी प्रकार लाइब्रेरियन की पोस्टें भी बहुत ज़्यादा निकली हुई हैं जो टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी है 355। प्राइमरी टीचर म्यूजिक की पोस्टें हैं 303। फाइनेंस ऑफिसर जो कि टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हैं 6। असिस्टेंट इंजीनियर सिविल जिसकी टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हैं 2। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर 156 पोस्टें। हिंदी ट्रांसलेटर की 11 पोस्टें। सीनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट इसकी 4 पोस्टें। जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट 702 पोस्टें। स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 इसकी 54 पोस्टें। इस प्रकार से दोस्तों बहुत सारी वैकेंसीज निकली हुई हैं। यहाँ पे ये एब्रिवेशंस दिए हुए हैं किस प्रकार के हैं, OH से मीनिंग क्या है, VH से मीनिंग क्या है, HH से मीनिंग क्या है, B से मीनिंग क्या है, LV से, ये सभी दिए हुए हैं। आप इनको प्रॉपरली चेक कर सकते हो। यहाँ पे सबसे पहले बात करें तो असिस्टेंट कमिश्नर के लिए क्या पे स्केल है। लेवल 12 का पे स्केल है जो कि 78,800 से 2,09,200 तक इन द पे मैट्रिक्स में रहेगा। एज लिमिट मैक्सिमम 50 साल है। ये दोस्तों एक्सपीरियंस इसमें रिक्वायरमेंट है जो कि कम से कम 3 साल का हो और उसका पे बैंड भी दे रखा है प्रिंसिपल लेवल का 15,600, 39,100 विद ए ग्रेड पे ऑफ रुपीज़ 7600 रुपीज़ वाला ग्रेड पे में। तो यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस की ज़रूरत है। नॉन एक्सपीरियंस के लिए भी बहुत ज़्यादा पोस्टें निकली हुई है, वो आगे हम नेक्स्ट में बात करेंगे। इसी प्रकार प्रिंसिपल के लिए भी यहाँ पे स्केल जो है वो लेवल 12 का है। मिनिमम 35 एज है, मैक्सिमम 50 ईयर्स एज है। यहाँ भी आपको एक्सपीरियंस की ज़रूरत पड़ेगी। मिनिमम यहाँ पे 5 साल का एक्सपीरियंस, इस प्रकार से यहाँ पे एक्सपीरियंस की मस्ट इसमें नीड है। नेक्स्ट चलते हैं वाइस प्रिंसिपल। वाइस प्रिंसिपल के लिए यहाँ पे स्केल लेवल 10 का रहेगा। मिनिमम एज लिमिट 35 साल है, मैक्सिमम यहाँ पे 45 साल है। तो यहाँ भी आपको एक्सपीरियंस की ज़रूरत पड़ेगी जो कि 2 साल के एक्सपीरियंस की मिनिमम मस्ट रिक्वायरमेंट है। इसी प्रकार PGT लेवल के लिए यहाँ पे आपको किसी प्रकार के कोई भी एक्सपीरियंस की आवश्यकता नहीं है। एसेंशियल क्वालिफिकेशंस अकॉर्डिंग टू आप चेक कर सकते हैं, जो कंसर्न आपका सब्जेक्ट है उसमें आपकी मास्टर्स होनी चाहिए। इसके अलावा जो BEd है, बैचलर ऑफ एजुकेशन, उसकी मस्ट इसमें रिक्वायरमेंट है। तो ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन है। इसके अलावा मास्टर डिग्री जो है उसमें 50% मार्क्स की आवश्यकता, मीन्स आपके 50% मास्टर डिग्री में होने चाहिए। तो यहाँ पे ये दिए हुए हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट के कंसर्न सब्जेक्ट के आप हैं, तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। इसी प्रकार हिंदी और इंग्लिश कंफर्म आपको आनी चाहिए, या तो हिंदी और इंग्लिश। इसी प्रकार PGT कंप्यूटर साइंस, इसके लिए भी एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है वो आपको मास्टर्स की ज़रूरत नहीं है, या BTech आप कंप्यूटर साइंस से या IT से हो सकते हैं और आसानी से अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, ये सभी PGT की पोस्टें हैं जो कि कंटिन्यूस सीक्वेंस में है। फिर है TGT
यहाँ पे टीजीटी के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। टीजीटी में भी आपको किसी प्रकार के कोई भी एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे भी आपको अपनी जो बैचलर डिग्री है उसमें 50% मार्क्स की आवश्यकता है, 50% नंबर उसमें होने ही चाहिए। तो यहाँ पे आप पे स्केल भी चेक कर सकते हैं। 44,900 से 1,42,400 के पे मैट्रिक्स में अपर एज लिमिट यहाँ पे 35 साल है। मीन्स आप 35 साल जो है रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग फिर वो एक्स्ट्रा होगा। तो मैक्सिमम जो एज लिमिट है वो यहाँ पे 35 ईयर्स है। इसके बाद ये सभी टीजीटी का है। प्राइमरी टीचर म्यूजिक, प्राइमरी टीचर म्यूजिक के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन है सीनियर सेकेंडरी हो 50% के साथ ही। इंटरमीडिएट मीन्स वही 50% मार्क्स और इट्स इक्वलेंट एंड बैचलर डिग्री इन म्यूजिक, और जो बैचलर डिग्री है वो आपकी वहाँ पे म्यूजिक में होनी चाहिए। इसी प्रकार से कॉम्पिटेंस टू टीच थ्रो इंग्लिश और हिंदी मीडियम, ये जरूर ध्यान रखें। इंग्लिश और हिंदी मीडियम में ही आपका वहाँ पे टीचिंग का वो रहेगा, तो इंग्लिश और हिंदी मीडियम कंफर्म होना ही चाहिए। नॉलेज जो है वो कंप्यूटर की मस्ट इसमें रिक्वायरमेंट है। इसी प्रकार फाइनेंस ऑफिसर, फाइनेंस ऑफिसर में भी यहाँ पे स्केल जो है वो 44,900 से 1,42,400, एज लिमिट मैक्सिमम 35 साल। एसेंशियल क्वालिफिकेशन बीकॉम जो है वो 50% मार्क्स के साथ में होनी चाहिए। एटलीस्ट जो 4 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन का एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑडिट में, अकाउंट वर्क्स में। इसके अलावा या फिर एमकॉम हो 50 के साथ में, 50% मार्क्स के साथ में, और 3 साल का एक्सपीरियंस पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस ऑडिट या अकाउंट्स में। या फिर CA, ICWA और MBA और PGDM ये सब होने चाहिए। इसमें 2 ईयर का फुल टाइम या 3 साल की पार्ट टाइम विद 2 ईयर्स पोस्ट क्वालिफिकेशन। जो ऑडिट और अकाउंट्स में है 2 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। असिस्टेंट इंजीनियर सिविल, यहाँ पे आप ग्रेजुएट होने चाहिए सिविल में, इट मीन्स BTech होने चाहिए, और 2 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए डिज़ाइन और इंजीनियरिंग में, या फिर 3 साल का डिप्लोमा हो और 5 साल का एक्सपीरियंस हो। असिस्टेंट सेक्शन इंजीनियर लेवल 6 का ग्रेड पे यहाँ पे आपको मिलेगा। मैक्सिमम 35 ईयर्स एज। एसेंशियल क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट होने चाहिए, 3 साल के एक्सपीरियंस में एज ए अपर डिवीजन क्लर्क इन सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट या ऑटोनोमस बॉडीज या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, ये डिजायरेबल है। और नॉलेज कंप्यूटर की इसमें आपको आवश्यकता है। हिंदी ट्रांसलेटर के लिए लेवल 6 का ग्रेड पे मिलेगा। मैक्सिमम जो एज है वो 35 ईयर्स है। यहाँ पे आपके क्वालिफिकेशन दी हुई है। मास्टर डिग्री जो है एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए, जिसमें हिंदी विद इंग्लिश एज ए कंपलसरी, यानी हिंदी भी और उसमें इंग्लिश के साथ में कंपलसरी या इलेक्टिव सब्जेक्ट हो, और एज द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एट डिग्री लेवल, और जो मीडियम है वो एट डिग्री लेवल तक का मस्ट होना चाहिए। यहाँ पे इसी प्रकार मास्टर डिग्री हो, या आप प्रॉपरली इसमें अपना चेक कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट है सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट। यहाँ पे इसका पे स्केल है लेवल 4 का 25,500 से 81,100 पे मैट्रिक्स में। मैक्सिमम जो एज है वो 30 ईयर्स होनी चाहिए। एसेंशियल क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएट हो। एक्सपीरियंस 3 साल का एक्सपीरियंस लोअर डिवीजन क्लर्क या तो सेंट्रल गवर्नमेंट में या स्टेट गवर्नमेंट में या ऑटोनोमस बॉडी में या PSU में, किसी में इसमें होना चाहिए। स्टेनोग्राफर का जो ग्रेड है वो ग्रेड 2, पे स्केल यहाँ पे लेवल 4 में 25,500 से 81,100 पे मैट्रिक्स में। एज लिमिट मैक्सिमम 27 साल। एसेंशियल क्वालिफिकेशन 12th पास और इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। स्किल टेस्ट नॉर्म्स डिक्टेशन 10 MTS मीन्स @80 WPM, और ट्रांसक्रिप्शन 50 MTS इंग्लिश और 65 MTS हिंदी होना चाहिए कंप्यूटर पे। इसी प्रकार जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के लिए जो पे स्केल लेवल है वो 2 होगा। 19,963 200 पे मैट्रिक्स में। एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पे क्लास 12th पास। इसी प्रकार टाइपिंग की स्पीड दी हुई है 35 WPM इन इंग्लिश और 30 WPM इन हिंदी ऑन कंप्यूटर। वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी होनी चाहिए, और नॉलेज जो है वो कंप्यूटर एप्लीकेशन की मस्ट है। एज रिलैक्सेशन किस प्रकार का मिलेगा? SC ST कैंडिडेट्स को 5 साल का, OBC कैंडिडेट्स को 3 साल का, और जो वुमेन कैंडिडेट्स हैं उनको 10 साल का। KVS की जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए कोई किसी प्रकार का एज का कोई फैक्टर नहीं है। कैंडिडेट्स जो हैं 3 साल कंटिन्यूस सर्विस सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रोवाइडेड द पोस्ट आर इन सेम और अलाइड कैडर, इस प्रकार के काम किया तो उनके लिए 5 साल जनरल के लिए, 8 साल OBC के लिए और 10 साल SC ST के लिए। जो पर्सनस हैं ऑर्डिनरी डोमोसाइल्ड इन द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर के जो डोमोसाइल्ड ड्यूरिंग 1/1/1980 से 31/12/1989, उनको 5 साल का। पर्सन जो है वो डिसेबिलिटी के साथ में SC ST को 15 साल, OBC को 13 साल, जनरल को
10 साल। एक्स सर्विसमैन जो जनरल हैं उनको 5 साल, ग्रुप ए पोस्ट के लिए। एक्स सर्विसमैन ओबीसी ग्रुप ए के लिए 8 साल, 3 साल प्लस में 5 साल, यानी फॉर ग्रुप ए पोस्ट ओनली। एक्स सर्विसमैन एससी एसटी के लिए 10 साल का। इस प्रकार ये आप अपना चेक कर सकते हैं कि कहाँ पे कितना एज का रिलैक्सेशन आपको यहाँ पे मिलने वाला है। तो ये प्रॉपरली चीज़ें हैं जिनको आप मस्ट चेक करें। सिलेक्शन का मोड किस प्रकार होगा, रिटर्न एग्जामिनेशन होगा, क्लास का डेमो होगा, इंटरव्यू होगा, स्किल टेस्ट होगा। ये इनमें से कोई भी एक हो सकता है, लेकिन रिटर्न टेस्ट आपका मस्ट है जो कि कंफर्म होगा ही होगा। यहाँ पे टेस्ट के स्टेट दिए हुए हैं, ये भी आप चेक कर सकते हैं। कंप्यूटर बेस्ड जो है, टेस्ट फॉर द रिक्रूटमेंट नोटिफाइड पोस्ट ऑफ असिस्टेंट इंजीनियर फाइनेंस पीजीटी टीजीटी, कंप्यूटर बेस्ड यानी सीबीटी टेस्ट। तो यहाँ पे ये देखिए दोस्तों, ये टेस्ट की सीटी दी हुई है। ये अलग अलग जो स्टेट्स हैं उन टेस्ट उनके अकॉर्डिंग आप चेक कर सकते हो, वहाँ पे स्टेट की सीटी क्या रहेगी ये भी आप अपने चेक कर सकते हो। ये देखिए कंटिन्यू सीक्वेंस में ये सभी दिए हुए हैं, तो आप अपने स्टेट्स के अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं। अप्लाई किस प्रकार करेंगे, आपको जाना पड़ेगा ऑनलाइन थ्रू केंद्रीय विद्यालय संगठन की वेबसाइट पे, मीन्स www.kvsanthan.nic.in। अदर किसी प्रकार का एक्सेप्टेड नहीं होगा। फिर वहाँ पे आपको एक अपनी मेल आईडी, मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा, और ये किसी प्रकार का आप किसी को शेयर ना करें, ध्यान रखें। ये सभी चीज़ें डालते जाएं और कंटिन्यूसली आप ये चेक करते जाएं कि क्या बेसिक चीज़ें उसमें नीड है, वो सभी फिल करते जाएं। यहाँ पे जो फीस रहने वाली है वो थोड़ी ज़्यादा है दोस्तों, असिस्टेंट कमिश्नर के लिए और लास्ट में जूनियर सेक्रेटरीट के लिए। ये आप कंटिन्यू देख सकते हो, 2300 से शुरू होकर 1200 रुपये तक की फ़ीस है। कैंडिडेट जो है ये अपनी याद रखें, ऑनलाइन एप्लीकेशन का प्रिंट ले लें, एक रिसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटो जो है उसको वहाँ पे स्टिक करें, चिपकाएं। इस प्रकार से आप अपना कंफर्म रिकॉर्ड रखें। ये ध्यान रखें, ये भेजनी नहीं है आपको किसी प्रकार की, लेकिन आप अपने एज ए पर रिकॉर्ड के लिए रखें। तो ये देखिए दोस्तों, ये कंटिन्यू पूरी डिटेल दी हुई है। इंपॉर्टेंट डेट्स जिनकी बहुत से विद्यार्थियों को ज़रूरत होती है। कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन सबमिशन, ऑनलाइन सबमिशन कब से शुरू होगा, 5 दिसंबर 2022 से सुबह 10 बजे से। लास्ट डेट रहने वाली है 26 दिसंबर 2022 11:59 तक। रिटर्न टेस्ट की जो डेट है वो अभी नोटिफाई नहीं हुई है, वो लगातार आप KVS की साइट पे विजिट करते रहें। ये जनरल इंस्ट्रक्शंस दी हुई है, इन इंस्ट्रक्शंस को अभी आप पढ़ लें ताकि आपके लिए ये बेनिफिशियल रहे। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, उन सभी के लिए खासकर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो PGT TGT या प्राइमरी टीचर म्यूजिक के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। जो एक्सपीरियंस लोग हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो असिस्टेंट कमिश्नर के लिए, मीन्स ऑफिसर लेवल के लिए जो प्रॉपर जाना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और बहुत सी ऐसी जॉब हैं जिनके लिए बहुत से पीपल्स एलिजिबल हैं। तो इस प्रकार ना सोचें कि आप यहाँ पे क्वालिफाई कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। ज़रूर फिल करें, क्योंकि एट द टाइम ऑफ रिटर्न एग्जामिनेशन बहुत से विद्यार्थी पहुँच भी नहीं पाते हैं। थैंक यू दोस्तों।